हिलाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ईद उल फित्र का एक दिन, ईद उल एक दिन, फिर बड़ी ईद का जिसे कहते हैं ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा, 10 वो हमारी ईद का दिन होता है। तो 2 दिन ही हो गए, तो आगे 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा और तो ये कितने हो गए 3, तो टोटल कितने हो गए ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा 2, 3 दिन उसके बाद, ये 5 दिन हैं जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से। आपको बंदा कि मेरा बड़ा दिल चाहता है तो मैं तो बड़ी इबादत करने वाला हूँ, लिहाजा मैंने रोज़ा रखना है, का गुनाहगार होगे। हम रोज़ा भी रखते हैं तो यार की मर्ज़ी पे रखते हैं, हम नहीं भी रखते तो यार की मर्ज़ी पे नहीं रखते। हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, चलती मालिकों की है। जहाँ रब फरमाता है तो हम रख लेते हैं, जहाँ रब मना फरमाता है तो हमसे मना हो जाती है। अब कोई बंदा इस दिन की मन्नत भी मान ले कि मैं ईद के दिन ज़ुल्हिज्जा या दूसरे दिन रोज़ा रखूँगा, तो रखना नाजायज़ है, मन्नत जायज़ है। मन्नत क्या है इसकी? हम हनफी हैं, मन्नत क्या उसकी जायज़ है, लेकिन रोज़ा उस दिन का रखना अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया है। जब रब चाहता है तुम खाओ, तुम खाओ, तो तुम क्यों पाबंदी लगा रहे हो कि ना खुद खाओ तो ना दूसरे खाएं? खाओ, अल्लाह पाक मेज़बानी कर रहा है, आप खाओ। और जुमा के दिन इन 5 दिनों में रोज़ा रखने की ममानत है और खाने पीने की इजाज़त है, और रब की तरफ से क्या है, इसलिए बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, को रोस्ट, को बरोस्ट, को टिक्के, ठीक है, खाए, लेकिन एक हिसाब से खाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अल्लाह के हुजूर जब वक्त आए तो झुक जाए और शुक्र अदा करे, शुक्र है मालिक तूने ये सारी नेमतें अपने फजल से हमें अता फरमाई है। समझ आ गई? फिर दूसरा काम ये करना है कि जब 9वीं ज़िलहज हो, कौन सी ज़िलहज? फजर की नमाज के बाद, किसकी? बाजमात नमाज अदा करने के बाद ऊंची आवाज़ से एक मर्तबा ये तकबीर कहना वाजिब है और आपने कहनी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी जो बाजमात पहली नमाज अदा कर रहा है तो उसके बाद अकेले पढ़े तो उस पर नहीं, अगर कर ले तो ठीक है, मना तो नहीं, लेकिन वाजिब व ज़रूरी नहीं। वाजिब व ज़रूरी उस पे है जो पहली नमाज बाजमात अदा करता है, तो फिर उसके बाद ऊंची आवाज़ से अल्लाहु अकबर एक मरतबा कहना वाजिब है, और 3 मरतबा कह दे सुभान अल्लाह। आके फिर चलता फिरता ये तकबीर कहता रहे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अच्छा, उमर साहब खड़े हो जाए, अल्लाहु अकबर का तर्जुमा क्या है? और ला इलाहा इल्लल्लाहु का? नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये तो कलिमा कुफ्र है, कुफ्र है ना। तुमने तो हकीकी मबूद की भी नफ़ी कर दी। अब इससे जिनसे पूछो उससे नो ही कहते, क्या कहते? हाँ, वो ऐसे भी लोग आ गए हैं कि खोते को भी कोड़ा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसा अरे जिन्स और चीज़ होती है, नो और चीज़ होती है, लेकिन ऐसे भी तलाबा हैं कि नो को भी जिन्स बना देते, यानी कोड़े को भी खोता बना देते। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने कहा ये अपने आप को भी खोता ही कह रहा है, क्योंकि खुद भी नो है लेकिन जिन्स कह रहा है। इंसान होके गधा बन रहा है तो हम क्या करें उसका? जिन्स आम होती है, नो ख़ास होती, लेकिन वो किसको समझाएं हम कि नो ख़ास होती है और जिन्स आम होती है। तो नो ही से तो बंदा मुनफरिद होता है और मुमताज़ होता है, जिसमें तो फिर वो शरीक ही होता है। तो जब तक शिरकत होगी ख़ास कैसे होगा? ख़ास होने के लिए तो मुखालफत होती है, वो उसमें नहीं पाई जाती है, वो उसमें नहीं पाई जाती, वो उससे मुमताज़, वो खोते होने में मुमताज़ है, ये इंसान होने में मुमताज़ है।
लेकिन जो कहे नो जिन्सी है उसका क्या बनेगा? अब नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये कलमा कुफ्र है कि कोई माबूद नहीं है। कलमा कुफ्र है कि नहीं? और इस पर तौबा लाजिम है। जब कहा कोई माबूद नहीं तो माबूद पर हक की भी नफ़ी होगी, ये जिन्स की नफ़ी, तो सबकी नफ़ी कर दी है। बल्कि यूँ कहेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है। सिर्फ अल्लाह ही माबूद है और वही बंदगी के लायक है। तुसी डंडों के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या तर्जुमा है? छोटा सा बच्चा भी उठ के कहता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये तर्जुमा करते हैं वो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, बंदगी के लायक नहीं है। वल्लाहु अकबर, आगे इसके आगे वलिल्लाहिल हम्द, इसका क्या तर्जुमा है? तमाम तारीफें हाँ अल्लाह के लिए सभी तारीफें हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसमें सब कुछ है। इसमें वो जो माबूद बरहक है उसी की हम्द है, उसी की हम्द है। जो इलाह है उसी की हम्द है और वही तमाम सिफात का जामी है। तो ये देखो ना क्या अंदाज है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है और वही माबूद बरहक है वो भी, और फिर अल्लाह ही बड़ा है और अल्लाह ही के लिए तारीफ़ें हैं। तो ये इसमें आज़म है, इसकी कितनी फजीलत है। अगर बंदा गौर करे तो ये कलिमा तौहीद है, इसमें गौर व फिक्र करे। और अगर हम गौर व फिक्र करके पढ़े ना तो आप में से भी मैं समझता कोई फ़िरौन नहीं रहेगा। कोई फ़िरौन का मतलब नहीं कि वो फ़िरौन है, ये नहीं, तकब्बुर नहीं रहेगा। जब ये मान ले कि अल्लाह ही बड़ा है, जब मान ले तो सही। नमाज में कहते हैं अल्लाह अकबर, बार कहता हूँ मैं तो वो डाकड़े, ये चौधरी साहब आ गए तो चौधरी साहब नमाज सीख के कह रहे हो अल्लाह अकबर, तो बाहर कहते हो मैं तो वो डाकू होने, तो नमाज क्या पढ़ के आए थे आप? वैसे कहते हो अल्लाह अकबर, अजान में भी अल्लाह अकबर, जहाँ अल्लाह अकबर, फिर वो कहते हो मैं बड़ा वा, ऐसा मतलब है तुम अभी तक समझे ही नहीं। समझ आई? बड़ा खुदा ही है। बड़ा कौन है? बाकी जिसको भी बड़ाई दी है उसी बड़े खुदा ने दी है, उसका मुकाबिल कोई है ही नहीं। उसका वही बड़ाई देने वाला है, वही अज़मत देने वाला है, वही अजीम है, वही मुतकब्बिर है, वही अकबर है, वही कबीर है। वही अकबर है, वही कबीर है। कबीर का भी पता ना बर वजन फ़ईल, उन्होंने क्यों कि मैं कबीर दी सगीर पूछना तो कारुमा के बजाय फ़तह याफ्ता पे पहुँच जाओ। ठीक है, काबूरा भी कुरान पाक में आता है। मैंने कहा ना काबूरा आता कि नहीं, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, काबूरा यहाँ भी आता है, मक़तन इन्नल्लाहि मा ला तफ़अलून। तो क्या तकबीर पढ़नी है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या करना है? जो अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो वो भी ठीक, वो भी ये एक अलग बात है कि इल्तिक़ाए साकिनन हो जाए तो फ़तह देंगे यहाँ, या फिर मुब्तदा देखें तो फिर रफ़ा देंगे उसको। तो जब तक जहाँ तक मैंने पढ़ा, आप चाहे ज़बर दे लो चाहे पेश दे लो, आपके पीछे कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो भी हैं जो कहते हैं पेश देना सुन्नत है, वो भी हैं जो कहते हैं फ़तह देना, क्योंकि असल में जो अज़ान में अल्लाहु अकबर के आखिर में न ज़बर न पेश है, इसी तरह ही है। तो फिर किस तरह पढ़े? इसलिए कहा कि इल्तिक़ाए साकिनन फ़तह दे, अख़फ़ुल हरकात, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो वो भी हैं जो कहते हैं कि इब्तिदा की जगह मुब्तदा है तो इसे रफ़ा दे, तो कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाह। और सऊदी अरब में अगर आप देखिए तो जो अज़ान होती है तो उसमें अल्लाहु अकबर ही कहा जाता है। वो अरबी हैं तो वो ज़म्मा पढ़ती हैं, जबकि हाफ़िज़ इब्न जस्कलानी भी लिखती हैं कि ज़म्मा अल्लाहु अकबर। लेकिन जब हम दुर्र मुख्तार में जाते हैं तो वो कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो बस फतवा नजायज़ का नहीं देना,
किसका? जायज़ का नहीं देना, ठीक है। तो इधर जिसका दिल करता उठ के फतवा दे देता है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये क्या? अय्याम तशरीक़, ये दिन अय्याम तशरीक़ है, इन्हें क्या कहते हैं? और ये ईद के दिन है। किसके हैं? 11, 12, 13, ये कौन से दिन है? तो ये लोग कहते हैं ईद जो है सिर्फ वो साल बाद आती है, वो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। हमने कहा हज़रत साहब कोई और भी हदीस की किताब पढ़ लिया करो कि तुसी सिर्फ अपने मुल्ला नू पढ़ना सीखे। वैसे कहते हम तकलीद कोई नहीं करते तो मुल्ला को छोड़ते भी कोई नहीं। जो वो गलत बयानी करता है आप ही आगे गलत बयानी करके आलाकार बन जाते हो उसके। क्या आपने ये नहीं पढ़ा तो हम आपको दिखा देते। सियाह सित्ता जो 6 किताबें हैं सियाह की, उसके अंदर सुनन निसाई देखो और इसके अलावा दीगर कुतुब हदीस में देखो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? यौम अरफा भी ईद का दिन है, जुमा भी ईद का दिन है, अय्याम तशरीक भी फरमाया ईद का दिन है। अय्याम, एक तो अरफा 9 ज़िलहज, अरफा 9 ज़िलहज को हुज्जाज जो होते हैं ये मैदान अराफात में हाजिर होते हैं। इसमें तो इससे भी क्या फरमाया? ईद का दिन। यहूदी ने क्या, अगर एक आए थे वो साढ़े नाजिर होंगी ना तो असी उन्होंने ईद का दिन करार देंगे। तो सैयदना फरूक आजम ने फरमाया उस दिन तो 2 ईदां सन, उस दिन ते तो एक ईद की गल करना पे। जिस दिन ये आयत उतरी थी वो दिन जुमा का था और अराफा का था। वो अराफा भी ईद का दिन है। अराफा भी जब एक आयत उतरे तो वो ईद का दिन करार पाए। और जिन पे 6000 से ज्यादा उतनी है वो कितनी बड़ी हस्ती होगी, समझ आ रही है कि नहीं? तो अराफा भी ईद का दिन, जुमा भी ईद का दिन और अय्याम तशरीक ये भी ईद के दिन। तो ईदें कितनी हुई हैं? 2 ईदें शरई हैं, 2 ईदें, वो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ये कौन सी ईदें हैं? ईदें शरई हैं। आगे फिर ईद तशक्कुर आ जाती है, शुक्रिया के लिए भी ईद होती है, ठीक है। तो ईद तशक्कुर, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी ईद के सदके ये सब ईदें हैं और उसी ईद की सबब ही दीदें हैं। समझ आ गई? ज़ियारतें भी उसी ईद के सबब हैं, सारे इनाम भी उसी। तो इसलिए जो लोग ऐसे कहते हैं यकीनन वो रहम के काबिल हैं। इसके क्योंकि उन पर जुल्म होता है। उन बेचारों को यही नहीं पता कि बताने वाले जालिम हैं, वो समझते हैं ये बताने वाले आदिल हैं, इसलिए ये बोले बाले उनकी मान कर अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो हम कहते हैं आप जालिमों को सुनते क्यों हो? आप उन्हें सुनो जो आदिल हैं, जो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करने वाले हैं। वो सिर्फ अपने मतलब की बात नहीं बताते, वो कुरान और अहादीस को सामने रखकर जो अल्लाह ने फरमाया है और अल्लाह के यार ने फरमाया है वही बताते हैं। समझ आ गई? तो ईद उल अज़हा में जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये बिलखुसूस आपने क्या करना है, ये करनी है। बिलउमूम तो नमाज तो आपने पढ़नी पढ़नी, ठीक है। एक और चीज़ इसमें ऐड मैं करता चला जाऊँ, बात को मुकम्मल करने लगी है। बात को ना खाने इकट्ठे करने का बड़ा शौक़ होता है। क्या होता है? खाने इकट्ठा करने का बड़ा शौक़ है और अच्छा शौक़ है, क्योंकि इस पे उसको अल्लाह की रज़ा मिलेगी। एक खा लाएगा तो उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, तो फिर वो मदरसे में जाएगी या किसी और अच्छी जगह पे चली जाएगी। तो जब तक फिर उस पैसे से वो काम चलता रहेगा, इसे भी सवाब मिलता रहेगा। कुरान पढ़ाते रहेंगे, दीन पढ़ाते रहेंगे, हदीस पढ़ाते रहेंगे, वो खर्च होता रहेगा, इसे सवाब मिलता रहेगा। तो ये नेकी के लिए कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश करना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है। ये क्या है? खाने इकट्ठी करना क्या है? मुस्तहब। लेकिन होता क्या है, कपड़े आपने इस तरह ये करते हैं जैसे छुरियाँ ना लगी है, ठीक है ना, ख्याल करते हैं। फिर को मजबूरी हो ना तो बंदे को समझ आती है। ये इमाम शेबी सर पे रख के ना
ऊपर तक जो है ना पलीद हो गई होती हैं। क्या होती हैं? मुझे बताओ, सुबह से लेके जोहर तक ये नापाक रहते हैं, फिर आपकी रहमत बरसेगी? नजास्त गलीज़ा इनको लगी हुई है। क्या लगी है? तो इस वक्त मौत आ जाए तो उनका हाल क्या होगा? नापाकी में मरेंगे। और फिर लगी क्या है? खून। और जो नापाक है और यकीनी नापाक है। क्या नापाक है? यकीनी। अगर इसमें कोई शक करे वो भी काफिर हो जाएगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दमम मसफूहन अल्लाहुम्मा खिंज़ीर, बहता हुआ खून हराम है। बहता हुआ, अब जब खून निकल के चलता है तो ये क्या है? हराम। तो जब छुरी चल के बाहर निकलता है तो वो क्या हलाल है? वो भी हराम है। हराम बाहर निकल गया ना। और ये हराम से लत-पत होता है, ख्याल ही नहीं करता। चलो मजबूरी जिसकी वो समझ आती है कि इसकी मजबूरी है, जहाँ कोई खाल उठानी पड़ती है। नहीं तो 2 बंदे लगो, 3 लगो, तरीके से रखो, उसके लिए इंतज़ाम करो। थोड़ा या से जिसे खून बांधने के लिए अब शापर निकल आए हैं, बड़े शापर में बंद कर देते हैं, इस अंदाज से रखते हैं। लेकिन बाद में ऐसा रहता है तो उसे शौक होता है। ये शौक तो नहीं कि मेरा नंबर भी लग जाए, कहाँ इधर बंदे के भी लगेगा, रब के यहाँ भी लगेगा कि ये पलीद है। ये क्या है? हम थोड़ी देर के लिए भी अपने जिस्म में पलीदी बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह को यही पसंद है कि ये पाक साफ रहे। अल्लाह युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह खूब सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। लेकिन यहाँ क्या है? वो फिर नमाज नहीं पढ़ते। अगला जुल्म ये है, क्योंकि वो कपड़े उतारने पड़ेंगे, वो नापाक हैं। फिर नहाना भी पड़ेगा क्योंकि अब खुद भी नापाक है, दोनों तरह नापाक। और बाद ऐसे कमीने हैं, ऐसी हालत में मस्जिद में भी आ जाते हैं। तरबियत ही नहीं। वो इस टाइम तुम पलीद है, नापाक है, तो मस्जिद में आ रहा है। जुल्म बाला है, जुल्म। एक नमाज छोड़ी, दूसरी मस्जिद में भी ठहर रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं, गुनाहगार होगा। इससे बेहतर खाने इकट्ठी ना करे, बंदा बन के रहे, नमाज अपने टाइम से अदा करे, 5 नमाजें अदा करे। लेकिन बात इतने ढीठ होते हैं ना, सिर्फ उनकी नहीं बात करता जो फीडर पीते हैं, उनकी बात करता हूं कि जो फीडर के बगैर दूध पीते हैं। ऐसे कमीने हैं, बताने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते। और इकट्ठी क्या कर रही हैं? खाने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। कहा कुछ तेरा दिमाग खराब है? रब की रजा थी तो फर्ज तो छोड़ रहा है और नफल कर रहा है। ये रब की रजा है कि ये रब की तरफ से फटकार है? तुम पे फटकार है ना कि जो रब को नाराज कर रहा है और मुस्ताहब की तरफ जा रहा है। कौन सा ऐसा बंदा जो आप कहेगा ये अच्छा कर रहा है? रब के हाँ वो अच्छा नहीं है, मुजरिम है। पहले नमाज है। क्या? सब कुछ छोड़ दो, खाल जाती है जाए, ठीक है, तुम जहन्नम में ना जाओ। अगर अल्लाह की रजा मकसूद है तो फिर छोड़कर अपने आप को साफ करके पहले सजदा उसके हुजूर दो। सजदा देने के बाद फिर चलो। ये मुझे अजीब लगता है कि पढ़े लिखे हज़रात भी ऐसा करते। मुझे याद है एक जगह मैं गया, हालांकि वो डॉक्टर साहब के मुरीद हैं। किनके मुरीद हैं? कंजुल उलमा, शेखुल इस्लाम और कायदे अहले सुन्नत, मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हसन जलाली साहब के हाथ पे मुरीद हैं, जो पहले वहाबी हो चले थे। वो बड़े अमीर हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने करम फरमाया, उन्होंने डॉक्टर साहब को सुना तो वहाबियत से बच गए। तो अब वो खुद दर्स देती हैं और बड़े अमीर हैं, वो मालदार हैं। तो मुझे वो बात सुनाते हैं कि मेरे पास लड़का जो है सामान लेने आया, होजरी का काम है उनका। तो वो आर्डर भी कोई 10 रुपये का नहीं था, 10,000 का नहीं था, शायद 70,000 या उसके ऊपर का था, लेकिन नमाज का टाइम था। मैंने कहा तो मैं तो चला हूँ नमाज पढ़ने। उसने कहा फिर हम दूसरे से ले लें। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो नमाज पढ़नी है। कहते मैं चला गया। तो नमाज जोहर की आपको पता 5 मिनट में नहीं होती, जाते हुए टाइम लगता है, दूर मस्जिद है तो 15-20 मिनट तो लग जाते हैं। कहते जब मैं नमाज पढ़ के वापस आया ना तो वो वहीं खड़ा था, वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। ईमान हो तो ऐसा होना, राज़िक अल्लाह है। अगर ये जो आया है इसका मेरे हाँ ही लिखा हुआ है तो जो मर्जी हो जाए, कोई किसी और से ये सामान नहीं ले सकता, ये मुझसे लेगा। तो जो मेरा राज़िक है मैं उसको नाराज क्यों करूं? ये असल ये दौलत है। इसलिए नमाज की आपने पाबंदी करनी है। कपड़े अपने पास रखें, एक साफ सूट रखें, जब आप नमाज का वक्त तो उसे उतारें, साफ सूट पहने, नमाज अदा करें। और शोखिया पलीद ना हो,
मजबूरन पलीद हो तो उसकी और बात होती है। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।